श्री हरिराय जी द्वारा विरचित ग्रंथों के क्रम में कल हमने अंतरंग बहिरंग लीलाश्रयोः प्रपंचयोः विवेकः ये ग्रंथ संपन्न किया, जहाँ भगवान की अंतरंग सृष्टि और बहिरंग सृष्टि इन दोनों के अंदर जो भेद है उसका आपने निरूपण किया। अब आगे भाव साधक बाधक निरूपणम ये ग्रंथ आ रहा है, जहाँ भगवत भाव की सिद्धि में जो साधक तत्व हैं वो और जो बाधक तत्व हैं उन दोनों का यहाँ श्री हरिराय जी निरूपण कर रहे हैं। यदा वैराग्यम स्याद विषय सुखे दुखे दुख सदृशे यदा वा सत्संगो हृदयगत दोषापहरणः यदैव आचार्याणां चरणयुगले भाव विमलम मनः स्यात् तर्ह्येव व्रजपतिपदाम्भोज भजनम। तो शुरुआत में तो यहाँ जो है ये व्याख्या सहित ही इसका पूरा अनुवाद किया गया है, तो केवल मूल अर्थ एक बार देख लें फिर व्याख्या पढ़ लेंगे। यदा वैराग्यम स्यात् विषय सुखे दुख सदृशे, जब सांसारिक जो विषय हैं उनसे पैदा होने वाले सुख और दुख को समान जानते हुए हमारे अंदर जब वैराग्य प्रकट हो जाए। यदा वा सत्संगो हृदयगत दोषापहरणः, जब हृदय में रहे हुए दोषों को का अपहरण करने वाला, उन दोषों को दूर कर देने वाला सत्संग प्राप्त हो। यदैव आचार्याणाम चरण युगले भाव विमलम, जब भी कभी महाप्रभु के चरण कमलों में हमारा भाव विमल भाव मतलब कि निष्काम भाव दृढ़ हो। मनः स्यात् तर्ह्येव व्रजपति पदाम्भोज भजनम, तभी हमारा जो मन है वो व्रजपति भगवान के चरणों का भजन करने में लगेगा। ऐसा प्रथम श्लोक में श्री हरिराय जी आज्ञा कर रहे हैं। श्री हरिराय चरण कलिकाल के जीवों के कल्याण के लिए सहज मार्ग बतलाते हैं। यद्यपि भक्ति करने वाले तो बहुत जीव देखे जाते हैं, तथापि उन सभी जीवों को प्रभु साक्षात्कार अथवा सर्वात्म भाव होने में बहुत विलंब होने का अनुमान किया जा सकता है। तो जीव सेवा करते हुए, भजन करते हुए, सत्संग करते हुए बहुत दिखते हैं, पर उन सभी जीवों को भगवत साक्षात्कार या भगवान में सर्वात्म भाव सिद्ध होने में बहुत समय लगता है, ऐसा हम देखते हैं। भक्ति करने से पहले भक्ति में बाधा करने वाले वर्ग को पहले पहचानना चाहिए। जब तक भक्ति में विघ्न करने वाले तत्वों को नहीं जाना जाएगा और भक्ति प्राप्ति के उपाय किए जाएंगे तो वे उपाय साधक होने के बजाय बाधक ही सिद्ध होते हैं। तो जो कुछ भी विहित है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए, पर जो कुछ भी हमारे लिए विहित होता है उन सभी विहित मार्गों का अनुसरण हम हर समय कर नहीं पाते। इसलिए विहित यथाशक्ति हमसे जितना भी हो पाए वो हमें करना चाहिए, पर जो कुछ भी निषिद्ध है उन निषिद्ध पदार्थों का ज्ञान तो हमें सबसे पहले होना चाहिए। इसी प्रसंग को समझाने के लिए श्री हरिराय चरण इस छोटे से ग्रंथ में भली भांति उत्तमोत्तम प्रभु भाव प्राप्त करने के लिए साधनों की आज्ञा करते हैं। उसी दृष्टि से यहाँ भगवत भाव की सिद्धि के लिए साधनों का निरूपण किया गया है। जीवों को जगत में लौकिक सुख अर्थात विषय सुख की प्रबल लालसा रहा करती है। तो जो जीव हैं उन्हें जगत में लौकिक सुख प्राप्त करने की बहुत लालसा होती है, परंतु वह लालसा नित्य सुख में नहीं होती है। तो ऐसी जो लालसा है वो हमेशा हमें सुख के अंदर बनी नहीं रहती है। वह केवल मान लिया गया सुख हो सकता है। तो वो सुख क्षणिक होता है, नाशवंत होता है, इसलिए हमने उसे सुख मान लिया है, वस्तुतः वो सुख नहीं है। जीव स्वयं स्वार्थी तथा संसार में आसक्त होता है, इसी कारण उसका माना हुआ सुख भी सांसारिक ही होता है। संसार में मिथ्या सुख के अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जगत निरानंद है। परिणाम स्वरूप वह सांसारिक सुख दुख में ही परिणत होता है। उदाहरणार्थ जीव स्वयं स्त्री पुत्र धन आदि विषय सुख के साधनों में बंध जाता है। स्त्री पुत्र आदि का सुख क्षणिक ही होता है और परिणामतः दुख ही देने वाला होता है। अतः ऐसे सुख में जब तक अनिच्छा या अनादर न हो तब तक जीव स्वयं श्री हरि की भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए उस सांसारिक सुख में हमारा वैराग्य
आवश्यक है कि जिससे उन सुखों को छोड़कर हमें भगवत सुख का अनुभव करने की इच्छा प्रकट हो, क्योंकि वो सांसारिक सुख जब तक हमें संतोषजनक लगते हैं तब तक उससे उत्तम प्रकार के सुख को प्राप्त करने के लिए कोई पुरुषार्थ करने की हमारे मन में इच्छा प्रकट ही नहीं होती है। तो वो अब्रह्मवादी दृष्टि से वो वैराग्य नहीं है, पर प्रारंभिक अवस्था में इस प्रकार का वैराग्य आवश्यक है। जब ब्रह्म बुद्धि बन जाती है फिर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। श्रीमदाचार्य चरण ने भी यही आज्ञा की है कि वैराग्यम परितोषं च, वैराग्य एवं संपूर्ण संतोष पालने वाले जीव को तो यथार्थतः अलौकिक सुख प्राप्त होता है। इसी आज्ञा को पुष्ट करके यहाँ श्री हरिराय चरण भी पहले तो वैराग्य का पालन करने के लिए पूर्ण आग्रह करते हैं। इसीलिए हमें अलौकिक सुख का अनुभव हमारे हृदय में प्रकट हो ऐसी इच्छा से पहले सांसारिक पदार्थों में वैराग्य प्रकट करना चाहिए। जीव को संसार के नश्वर सुखों में जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक श्री हरि में आसक्ति होगी ही नहीं, क्योंकि विषयों के सेवन से परिणाम में सर्वदा हरे है, ये जो महाप्रभु जी की आज्ञा है उसी आज्ञा का यहाँ अनुवाद किया जा रहा है कि ऐसे काम से आक्रांत और क्रोध आदि दुर्गुणों से आक्रांत जब तक हमारा शरीर होता है तब तक उस शरीर में उस प्रकार की इंद्रियों में भगवान का प्रवेश हो ही नहीं सकता है। श्रीमदाचार्य चरण ने भी आज्ञा की है, विषयाक्रांत देहानाम नावेशः सर्वथा हरेः। जब तक शरीर में लौकिक विषयों का साम्राज्य चलता हो तब तक प्रभु ऐसे शरीर वाले भक्त के अंतःकरण में सर्वथा नहीं पधारते। इसीलिए यहाँ श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं कि दुख परिणामी विषय सुख में जब वैराग्य हो तब ही साक्षात सर्वेश्वर प्रभु के चरणारविंद की भक्ति हो सकती है। फिर आगे चलकर आप आज्ञा करते हैं कि केवल वैराग्य से ही भक्ति नहीं हो सकती, साथ में सत्पुरुषों का संग भी होना चाहिए। तो प्रथम पंक्ति का अर्थ अब तक यहाँ किया कि सुख दुख में समान भाव आकर सांसारिक सुखों को, हमें सुख को अच्छा और सांसारिक सुख बुरा ऐसा नहीं, सांसारिक सुख भी बुरा, उस प्रकार का वैराग्य प्रकट करना चाहिए। पर इतना वैराग्य करने मात्र से भक्ति नहीं आती, पर भक्ति करने में अपेक्षित है सत्संग। तो उसे अब यहाँ दूसरे क्रम में बता रहे हैं कि सत्पुरुषों का संग आवश्यक है। जीव तो हमेशा से स्वभाव से ही दुष्ट होने से बड़ी बड़ी वासनाओं एवं दोषों का ध्यान करता ही रहता है। इन सभी वासनाओं एवं हृदय के दोषों को दूर करने का साधन एक ही है, जिसे शास्त्रों में सत्संग कहा गया है। तो वो वैराग्य से हमारे इतने जन्मों की जो भी कर्म वासनाएं होती हैं वो सब नष्ट नहीं होती हैं। हमारे अंदर क्षणिक वैराग्य प्रकट हो जाता है कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ नाशवंत है, पर वो वैराग्य फिर से कुछ अच्छा सुख हमें प्राप्त हो जाए तो दोबारा खत्म हो जाता है। तो हमारे अंदर उस प्रकार का जो वैराग्य है वो लंबा समय टिकता नहीं है। इसलिए उस वैराग्य के अंदर यहाँ दोष बता रहे हैं कि वो वैराग्य अकेला सफिशिएंट हो ऐसा नहीं है, हमें सत्संग की आवश्यकता है कि जिससे हमारे हृदय में इतने जन्मों जन्म की जो सांसारिक वासनाएं बनी हुई हैं उन सभी वासनाओं को जड़ मूल से निकाला जा सके। सत्संग से जीव के हृदय में परनिंदा, मुखरता आदि दोष दूर होते हैं, तो उससे हमारा भगवत भाव बढ़ता है, हमारी इंद्रियों की शुद्धि होती है। श्री भागवत में भी ऐसी आज्ञा है कि सत्संगे नहीं दैते याह, सत्संग करने से आसुर दैत्य जैसों का भी उद्धार होता है। जैसे प्रहलाद जी के चरित्र में हम देखते हैं कि उनका जन्म जो है वो इतने असुर कुल में हुआ, फिर भी नारद जी का सत्संग प्राप्त हुआ तो दैत्य कुल में प्रकट होने के बावजूद भी उनमें उतनी प्रबल भक्ति प्रकट हुई और भगवान प्राप्त हुए। अन्यथा योनिगत दोष तो उस देह को धारण करने के कारण उनमें भी बहुत थे, पर सत्संग ने उन सबको ओवरकम कर दिया। श्रीमदाचार्य चरणों ने भी भक्तिवर्धिनी में अतः स्थेयम हरिस्थाने तदीयैहि सह तत्परैहि, अतः हरिस्थान में स्थिति करके भगवदियों का संग करने में तत्पर रहे, ऐसी आज्ञा की है। तो भक्ति के की अपूर्णता में वो आज्ञा श्री महाप्रभु जी कर रहे हैं, जिसका जो मूल तात्पर्य है वो यही है कि भगवदियों का संग हमें प्राप्त होना चाहिए। अब वो
हर स्थान में प्राप्त हो जाए तो वहां, और हमारे घर में गांव में भी उपलब्ध हो तो वहां। तात्पर्य भगवत गुणगान कथा चिंतन श्रवण से है। आगे चलकर श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं। अब जो तृतीय पंक्ति है, यदैव आचार्याणाम चरण युगले भाव विमलम, उसके लिए कह रहे हैं कि वैराग्य एवं सत्संग होने पर श्रीमदाचार्य चरणों में शुद्ध मन होने की विशेष आवश्यकता है। तो सत्संग भी मिल गया, वैराग्य भी हो गया, पर अब आवश्यकता यह है कि महाप्रभु में हमारा दृढ़ आश्रय हो, महाप्रभु के वचनों के ऊपर हमारी पूर्ण निष्ठा हो। क्योंकि जीव के पास प्रत्येक साधन हो तथापि साधन का सदुपयोग करना न आता हो तो फल नहीं मिल सकता। तो श्रवण सत्संग करने से भगवान मिल जाते हैं, सेवा करने से भगवान मिल जाते हैं, भक्ति से भगवान मिल जाते हैं। इन सभी वाक्यों को हम सभी लोग जानते हैं, सब लोग इन वाक्यों को बहुत पढ़ते सुनते हैं, पर ऐसा करने से सबको भक्ति करना आ नहीं जाता है। तो उन साधनों को अच्छे प्रकार से यूज करने की कला या अच्छे प्रकार से उनका उपयोग करने की जो प्रक्रिया है वो गुरु ही हमें बताते हैं। इसलिए महाप्रभु के द्वारा हमें वो मार्गदर्शन प्राप्त होता है। अन्यथा उत्तम साधनों का भी हम दुरुपयोग करते ही हैं, जैसा आजकल हम देखते ही हैं कि सेवा हो, कथा हो, सत्संग हो, इन सब का भी अन्य अन्य प्रयोजनों से जब दुरुपयोग होता है तो वो साधन उत्तम होने के बावजूद भी दुष्ट फल को प्रदान करने वाले बन जाते हैं। अतएव आचार्य श्री के चरणारविंद में शुद्ध विश्वास पूर्वक मन को लगाना चाहिए, क्योंकि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु और दुष्ट अल्प जीव दोनों के बीच में स्वरूप संबंध करवाने वाला कोई तत्व होना चाहिए। तो भगवान को हमारे साथ जोड़ने के लिए तो महाप्रभु जी ही हैं। यद्यपि यह मिलन करवाने वाला तत्व भी कोई और तो नहीं है, अर्थात अब ये मिलन कोई दूसरा नहीं करवा सकता है, भगवान खुद ही अपनी कृपा बल से करते हैं। वह भी भगवान की इच्छा रूप वदनावतार श्रीमद आचार्य चरण ही है। तो उस इच्छा से ही भगवान ने स्वयं महाप्रभु के रूप में स्वरूप धारण किया, देह धारण किया। तो महाप्रभु जी के रूप में साक्षात भगवान जो है वही प्रकट हुए हैं। अल्प जीव में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह स्वयं ही सीधा सीधा श्रीहरि को पहचान सके। स्वयमेव आत्मनात्मानं वेत्थम त्वं पुरुषोत्तम। हे प्रभु, आप स्वयं अपने पुरुषोत्तम स्वरूप को जान सकते हो, अन्य कोई उसे नहीं पहचान सकता है, ऐसा भागवत वचन है। इसी प्रकार स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में भी हमें संबोधित करती है। तो फिर श्रीवदनात्मक और गीता जी में भी वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वगैरह वाक्यों से अर्जुन भी जब भगवान को विनती करते हैं कि मैं भी आपके स्वरूप को नहीं जानता, वहां भी ये बात हमें पढ़ने मिलती है। तो फिर श्री वदनात्मक श्री महाप्रभु जी के अतिरिक्त पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को पहचानने वाला अन्य कोई है ही नहीं। तो भगवान के स्वरूप की पहचान अब भगवान नहीं करवाएंगे तो हमें और कौन करवाएगा। अतः जब तक जीव को श्रीमद आचार्य जी के चरणारविंद में शुद्ध भाव पूर्वक चित्त न लगे, तब तक प्रभु का साक्षात्कार होना यह मात्र स्वप्न मनोरथ के समान ही माना जाएगा। उसी वजह से जब तक जीवों को महाप्रभु जी के चरणों में शुद्ध आश्रय न हो, पर ये आश्रय भी वचनाश्रय है। तात्पर्य ये है, स्वरूप निष्ठा वल्लभाधीश की जय बोलने से ये नहीं होता है। तो महाप्रभु की उपदेश में, महाप्रभु की शैली में, महाप्रभु की प्रक्रिया में हमें भाव होना चाहिए। तो जब तक वो चित्त महाप्रभु के वचनों में नहीं लगता, तब तक भगवान का साक्षात्कार तो सपना है ऐसा समझना, उससे कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। इसी कारण वैराग्य, सत्संग एवं श्रीमद आचार्य चरण में भाव, ये तीन वस्तुएं प्राप्त हों तो उसके बाद ही श्री व्रजपति श्री कृष्ण प्रभु के चरण की भक्ति सिद्ध हो सकती है। तो ये तीन साधनों का यहाँ निरूपण प्रथम कारिका में श्री हरिराय जी ने किया। अब दूसरी कारिका में बाधक तत्वों का निराकरण करेंगे। कुछ पूछना है? हाँ अलकाबेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। आपने जो भी बताया है ना कि प्रहलाद जी को नारद जी से सत्संग हुआ, असुर कुल में वो था,
तो वो थोड़ा सुना तो था, लेकिन कैसे सत्संग उससे प्राप्त हुआ नारद जी से, प्रहलाद जी को? प्रहलाद जी अपनी माता के गर्भ में थे, तब हिरण्यकश्यपु युद्ध करने के लिए गया, तो वो अपनी पत्नी को, गर्भवती थी उस अवस्था में, नारद जी के पास छोड़ कर गए। तो तब गर्भावस्था में जब वो नारद जी के वचनों को सुनते थे और नारद जी उन्हें भगवत भक्ति का उपदेश देते थे, तो प्रहलाद जी गर्भ में रहकर उसे सुनते थे, और सुनते सुनते उनके अंदर उस प्रकार का भगवत आश्रय जो है वो सिद्ध हो गया, वो भक्ति उन्हें नारद जी से प्राप्त हुई। जी जी राजा, ये प्रसंग आया है लेकिन मैं भूल गई, बराबर है राजा। तो हाँ, राजा, कोई ये बात। उसकी माता जी थी, ये माता जी थी, वो भी तो असुर कुल में ही थी, तो उसको सत्संग कराते थे नारद जी, वो क्यों? तो किसी के जन्म से तो वो अयोग्य सिद्ध नहीं हो जाता है ना भक्ति के लिए। नारद जी के पास अगर कोई भी व्यक्ति आकर रहेगा, तो नारद जी उसके साथ क्या करेंगे? कोई लौकिक चर्चा तो करेंगे नहीं, तो भगवत चर्चा ही तो करेंगे ना। जी जी राजा, हुआ? हाँ, दंडवत प्रणाम। हाँ, हाँ अर्पिता बहन। હા દંડવત પ્રણામ રાજા. રાજા આપે हाँ, જે આજ્ઞા કરી ને એમાં થોડોક અવાજ કટ થયો, એટલે વૈરાગ્ય અને સંતુષ્ટિ એ આપણે વિવેકધર્યાશ્રયની પંક્તિ આપ બોલ્યા મને બરાબર એટલે થોડુંક સંભળાયું નહીં એ વખતે. नहीं पंक्ति तो मैं शायद कोई नहीं बोली थी, पर मैंने ये कहा था कि वो सुख में भी वैराग्य होना चाहिए और दुख में भी वैराग्य होना चाहिए। तो हम जब सांसारिक सुखों से संतुष्ट हो जाते हैं कि हम देखो खाना पीना मिल रहा है, अच्छा स्वस्थ शरीर है, खाने को भोजन है, कपड़े हैं, वगैरह वगैरह, तो सांसारिक सुखों से जब हम संतुष्ट होकर रहते हैं, तो हमें भगवत सुख जो सांसारिक सुख के करते उत्तम है, ऐसे सुख को प्राप्त करने की आकांक्षा ही प्रकट नहीं होती। जब हमें उसके अंदर दोष दिखाई देता है, जब वो हमें बुरा लगता है, तब तो हमें उससे उत्तम कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है ना। मुझे जो कुछ भी है, मेरे पास सब कुछ है, ऐसा अगर मुझे लगेगा, तो मुझे उससे अच्छा कुछ मिले, ऐसी आकांक्षा ही मेरे अंदर नहीं बचेगी। ये कहना चाह रहे જી રાજા, દંડવત પ્રણામ. हैं। हाँ हितेन भाई। धन्यवाद मैम राजा। ये जो वैराग्य और सत्संग की प्रक्रिया तो साथ में ही चलेंगे ना राजा, साधना अवस्था में? हाँ बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मुख्य तो यहाँ जो वैराग्य समझा रहे अरे महाप्रभु, वो तो वैराग्य मूलक जो सत्संग होएगा, पर मूल में फिर आगे जाके जब प्रेम वगैरह सिद्ध होगा, या तो भगवान में प्रेम या भाव की बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, तब जैसे जे समझाते कि अनुराग मूलक वैराग्य और वैराग्य मूलक अनुराग अनुरक्ति, उसमें डिफरेंस जो समझा जाए, तो यहाँ तो साधना अवस्था में वैराग्य, क्योंकि संसार के सुख दुख से या तो संतोष नहीं है, या तो फिर जैसे आपने बताया कि वो संतुष्ट हो जाएगा तो फिर सत्संग की इच्छा नहीं होगी, तो उसमें अधिक आकांक्षा नहीं रहेगी। उसी तरह समझना है ना। हाँ, ये तो बिल्कुल जब भक्ति शुरू शुरू में करने के लिए आए हैं उस अवस्था की बात है। तो प्रारंभिक स्थिति में, जैसा महाप्रभु जी शास्त्रार्थ प्रकरण में आज्ञा करते हैं कि जहाँ पुराणों के अंदर जगत के मिथ्यात्व का निरूपण किया गया, उन सभी वाक्यों को हमें वैराग्यार्थ निरूपित मानने चाहिए। उस दृष्टि से शुरुआत में तो हम यही कहेंगे कि संसार जो है वो दुख रूप होता है, इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, इसलिए हमें भगवान में अपना चित्त लगाकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा रखनी चाहिए। वो प्रारंभिक डेवलपमेंट के लिए कही जाती बात। हाँ जी राजा। हाँ, और राजा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो हम पूरा दिन सत्संग करते हैं, प्रभु करवाते हैं सेवा के बाद, सेवा और कथा, तो इतना टाइम भी तो संसार में से वैराग्य हुआ ही ना राजा?
हाँ बिल्कुल। जी जी राजा, कि पूरे दिन हाँ जी राजा। हाँ ठीक है। अब श्री हरिराई जी दूसरे श्लोक में श्री भगवान में व्यसनात्मक भाव किस प्रकार सिद्ध हो यह आज्ञा करते हैं। तो अब ये प्रारंभिक जो डेवलपमेंट है वो भाव का, उसके साधनों का निरूपण कर दिया। अब वो भाव तो हमारा व्यसन तक बढ़ना चाहिए, ये तो रुचि डेवलप होती है इससे, या भगवत प्राप्ति की आकांक्षा हमारे मन में आती है, वो व्यसन तक बढ़ना चाहिए। तो उस भाव की वृद्धि का उपाय अब आगे बता रहे। यदा चिंता चित्ते भवति सततं दर्शन कृते, यदा वा हृद्यार्तिर्भवति चरण स्पर्श करणे, यदा वा संतापः प्रभवति परिरंभण विधौ, तदैव स्यात् कृष्ण व्यसन जनि भावो भगवति। तो यदा चिंता चित्ते भवति सततम दर्शन कृते, जब हमारे हृदय में ये चिंता हो कि कब हमें भगवान के दर्शन होंगे, कब हमें निरंतर भगवान के दर्शन होते रहेंगे। यदा वा हृदयार्तिर्भवति, जब हमारे हृदय में ऐसी प्रबल आरती हो, किसकी? भगवान के चरण का स्पर्श करने की। यदा वा संतापः भवति, जब हमें बहुत दुख हो, किस बात का? परिरंभण विधौ, जैसे भगवान जब दूर चले जाते थे ब्रजभक्तों से गाय चराने के लिए, तो उन्हें जैसे दुख होता था, ऐसे दुख का अनुभव जब हमें होगा, तदैव स्यात् कृष्ण व्यसन, तभी कृष्ण में हमें व्यसन होगा। जनि भावो भगवती, तो भगवान में उस प्रकार का भाव हमारा दृढ़ माना जाएगा। अब इसका विवेचन कर रहे। जीव को लोक सुख की एवं स्त्री पुत्र परिवार की चिंता अधिक प्रमाण में हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो हमें सामान्यतया लौकिक विषयों की, लौकिक पदार्थों की चिंता होती है, परंतु साक्षात श्री हरि के दर्शन करने के लिए चित्त में अति चिंता के साथ ही साथ मन उतावला भी हो रहा हो, तो यह चिंता एवं मन का उद्वेग प्रभु प्राप्ति के लिए होने से अंतःकरण में आनंद रस का दान करने वाली होती है। तो अब ये कह रहे हैं कि लौकिक चिंता तो दुखद होती है, उससे हमें केवल दुख मिलता है, उससे कोई आनंद नहीं मिलता है। पर जब हमें भगवान जो है वो हमें कब मिलेंगे, कब हमें भगवान के दर्शन होंगे, उस प्रकार से जब हमें चिंता होती है, तो वो तो हमारे अंतःकरण में आनंद रस को उत्पन्न करता है। वो भी भक्ति रस का एक शेड है। अलौकिक आनंद के मात्र दो विभाग हो सकते हैं, वियोगानंद एवं संयोगानंद। तो इस प्रकार का अलौकिक आनंद दो अवस्थाओं में फील होता है, एक वियोग में और एक संयोग में। श्री हरि का साक्षात्कार होवे एवं उस दर्शन से जो आनंद होता है वह संयोग आनंद है। तो भगवान के दर्शन होना, प्रभु के स्वरूप का साक्षात्कार प्राप्त होना, ये संयोग है। प्रभु का वियोग होवे एवं उस ताप से अंतःकरण एकदम विह्वल हो जाए, उसमें जो एक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, उसे वियोग आनंद कहा जाता है। और भगवान से दूर होने पर भी भगवान के स्मरण में, भगवान के आंतरिक चिंतन में एक प्रकार का आनंद होता है, वो वियोग का आनंद है। जीव तो असंख्य जन्मों से प्रभु के स्वरूप से अलग हो गया है और उन जन्मों में लौकिक सुख आदि का अनुभव भी करता ही रहा है, परंतु अनंत काल के प्रभु वियोग से उसे जो तापक क्लेश होने चाहिए वे न होने से जीव दुष्ट स्वभाव वाला हो गया है। ये बात हम ब्रह्मसवन मंत्र में बोलते हैं कि हम इतने दुष्ट हैं कि हम इतने जन्मों से भगवान से अलग हो गए, फिर भी हमें उससे कोई दुख फील नहीं होता, हमें संसार आसक्ति हमारी जाती नहीं। ऐसे समय में ऊपर के श्लोक में बतलाए हुए श्रीमदाचार्य चरण कमल में सद्भाव होने से जीव को अपनी स्थिति एवं सत्कर्तव्य समझ में आते हैं। फिर हमें गुरु का संग मिलता है, अपने स्वरूप की हमें पहचान होती है, फिर अपने कर्तव्य का हमें ज्ञान होता है। और ऐसे होने पर प्रभु के साक्षात्कार के लिए जब जीव को अहर्निश चिंता होती है, फिर हमारे हृदय में आता है कि अब तो इतने जन्मों से हम भगवान से दूर हैं, पर अब तो हमें जल्दी ही भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसी चिंता हमारे मन में होती है। तब श्री हरि में व्यसनात्मक भाव का बीजारोपण होता है। उस बीज को हम रुचि कहते हैं कि वो बीज इस भावना से जागृत होता है कि अब हमें भगवान चाहिए, अब हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। जीव स्वभाव से ही विषय वासना वाला एवं दुराचारी होता है,
एवं दुराचारों को एवं विषय वासना को दूर करने का सामर्थ्य श्री कृष्ण प्रभु के चरण स्पर्श के अतिरिक्त अन्य कहीं भी नहीं है। अब वो विषय वासना हमारी इच्छा से दूर नहीं हो जाती है, हमारे सोचने से दूर नहीं हो जाती है, पर भगवान जो है उन्हीं की कृपा से हमारी वो विषय वासना दूर होती है। तो प्रभु का हमारी इंद्रियों को जब भगवत स्पर्श प्राप्त होता है, जब हमारी इंद्रियों का भगवान में विनियोग होता है, तब धीरे धीरे उन इंद्रियों में से वो विषय वासना निवृत्त होती है। तो चरण स्पर्श शब्द यहाँ उपलक्षणतया उपयोग किया गया है। तात्पर्य इंद्रियों का भगवत विनियोग से है। दोष निवृत्त होने पर साक्षात प्रभु के विराजने के योग्य हृदय एकदम शुद्ध हो जाता है। तो वो दोष जब निवृत्त हो जाते हैं तो साक्षात भगवान के विराजने के योग्य हमारा जो हृदय है वो एकदम शुद्ध हो जाता है धीरे धीरे, मतलब जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तब। अतः प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए जब हृदय में अत्यधिक चपलता के साथ ही साथ पीड़ा भी होती हो, तब प्रभु संबंधी भाव की स्थिरता होती है। तो वो दुख जो है, वो उतावलापन हमारा है, हमारी जो एंग्जाइटी है, उससे प्रभु को भक्त के भावों का अंदाजा आता है। तो वो जितना प्रबल होता है उतना जल्दी भगवान प्रकट होते हैं। आगे श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं, प्रभु दर्शन की चिंता एवं चरण स्पर्श के लिए हृदय में पीड़ा हो, तब जीव को अपने देह के धर्म की कोई परवाह नहीं रहती है एवं आगे चलकर व्यसन का स्थायी भाव सिद्ध होता है। तो वो प्रेम होता है, प्रेम से आसक्ति होती है और फिर देहानुसंधान की निवृत्ति होना, देह संबंधी सुखों का गौण हो जाना, ये सभी भाव धीरे धीरे प्रकट होते हैं जिससे व्यसन स्थिर होता है। यह इस प्रकार होता है कि स्वरूप का अनुभव करने वाले अंश रूपी जीव जब प्रभु के स्वरूप का एवं अपनी स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तब वे सब प्रकार से प्रभु को भजने के लिए असाधारण प्रयास करते हैं। तो ये इस तरह से होता है कि स्वरूप का अनुभव करने वाले जो जीव हैं, वो जब भगवान के स्वरूप का और अपनी अवस्था का उन्हें जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो वो सब तरह से भगवान को भजने के लिए असाधारण प्रयास करते हैं। मतलब परिवार से लड़ जाते हैं, अपने शरीर की शक्तियों से बढ़कर सेवा कर जाते हैं। वो हर प्रकार के ऐसा अलौकिक सामर्थ्य उनमें प्रकट हो जाता है जो सामान्य जीव में हमें देखने नहीं मिलता। यो यदंश सतम भजेत, जो जिसका अंश होता है वह उस अंशी को भजता है। भगवद गीता अनुसार जीव प्रभु के बगैर रह सकने में समर्थ नहीं होते। तो वो पुष्टि बीज यदि होगा तो उस जीव में भगवत भक्ति प्रकट होगी, क्योंकि श्रीमद् भागवत में क्षणम युग शतम इव यासाम ये न विना अभवत। तो गोपीजन इस बात को कहते हैं कि यह बतलाया गया है कि गोपीजनों को प्रभु के बिना एक क्षण मात्र भी सैकड़ों युगों जैसा लगता था जब भगवान गोचारण के लिए पधारते थे तब। अतः श्री प्रभु से मिलने के लिए जब हृदय में अत्यंत संताप होता है, तब श्री कृष्ण प्रभु में ही एक व्यसन उत्पन्न करने वाला भाव सिद्ध हो जाता है। अतः ऐसा व्यसनात्मक भाव होने में ऊपर श्री हरिराय जी ने जो 3 कारण कहे हैं, उनके अतिरिक्त जीव कृतार्थ नहीं हो सकता है। तो ये बात यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि इसलिए इस प्रकार के भाव की जो सिद्धि है वो हमारी व्यसनावस्था में जाकर होती है, और ऐसी सिद्धि इन साधनों के द्वारा धीरे धीरे क्रम से होती है। उसका जो ऑर्डर है वो यहाँ श्री हरिराय जी ने बताया। मुझे लगता है स्पष्ट हुआ होगा। राजा यहाँ इस जन्म में ऐसा लगता है कि इस जन्म में तो नहीं होगा, क्योंकि सहस्त्र परिवत्सर आपने जो बोला ब्रह्म संबंध मंत्र का, तो अभी तक तो कुछ ऐसी फीलिंग नहीं आती। सेवा करते सब करते हैं, सब अनुभूति होती है, लेकिन जो व्यसन अवस्था का जो आप बोलते हो ना, वो तो लगता नहीं है मेरे को इस जन्म में तो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है। खैर ऐसा मानकर हमें अपने आप को जो है वो उतना वो नहीं कर लेना चाहिए, पर हो जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है। महाप्रभु के मार्ग में हम आए हैं, इस मार्ग तक महाप्रभु जी हमें ले आए हैं, तो उस कृपा बल के ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। अपने साधनों के ऊपर हमें हो चाहे ना हो, और जो भी हमारी कमियां हैं
जो भी हमारी त्रुटियां हैं उनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। प्रयास करेंगे, महाप्रभु की कृपा होगी, मिलकर हो जाएगा। जी राजा सुखदास जी ने बोला सुर सुर होके कहे कि गिगवाते कुछ भगवत नहीं लगा। सही बात है। कल भी हरिया महाप्रभु ने मैं आश्वासन दिया था ना राजा की सामान्य प्रेम और सामान्य महात्म्य ज्ञान भी है, तो वो महाप्रभु जी के भक्ति मार्ग का ऐसा बल है कि जो आपकी सेवा को आध्यात्मिक बना देंगे। वो बात भी आई थी कल। बिल्कुल। और यहाँ जो परिरंभण विधव, तो यानी वो तो विधव में मीन्स फिर दूसरे जो भी विरह का प्रसंग है ठाकुर जी के, वो सब समझने। हाँ। और दूसरा यहाँ जो श्री हरिराज जी ने 3 कारण कहे, तो यही ना, यदा चिंते चित्ते भवती, और यदा वा हृदयार्ति भवती, और यदा वा संताप, ये 3 ना। हाँ वो 3। जी राज। हाँ। और राजा आप आपने कल आध्यात्मिक के बारे में समझाया था, तो इंद्रियों की आध्यात्मिकता होती है ऐसा समझाया था, ये समझ में नहीं आया था। आध्यात्मिक किस तरह होती है? आध्यात्मिकता का मतलब है कि भले ही उनमें पूर्ण प्रेम प्रकट न हो जाए, पूर्ण भक्ति प्रकट न हो जाए, पर सकामता की निवृत्ति हो जाना, निष्कामता प्रकट होना, निरुपाधिकता का आना, उन इंद्रियों का भगवत सेवा में परायण हो पाना वगैरह, ये सब आदि भौतिकता नहीं है पर आध्यात्मिकता है। आदि दैविकता पूर्ण प्रेम पर प्रकट होती है, पर आध्यात्मिकता जो है वो मार्ग बल से प्रकट हो जाती है। जी राजा, आज स्पष्ट हुआ। दंडवत प्रणाम राजा। ठीक है, आज यहाँ रखते हैं, आगे ग्रंथ का जो विचार है वो कल करेंगे।